पंडित जी से वसंत पंचमी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। साथ ही पंडित जी से ये भी जानते हैं कि आज के शुभ दिन हमें क्या करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता मिलती है। पंडित जी साथ ही ये भी बताइएगा कि आज तो पीले वस्त्र या पीले चावल ये सब भी घरों में बनते हैं और इसका पालन किया जाता है, इसका क्या विशेष महत्व है? घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जय दधति घनान् विलसितांस्तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवात्र जगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। माँ सरस्वती वीणावादिनी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, जिनसे सारी विद्याएं प्रकट होती हैं, ऐसी मां सरस्वती गौर वर्ण श्वेत परिधान धारण करने वाली, मयूर पर विराजमान, हाथ में बीड़ा धारण करने वाली, कमल के फूल का भी आसन लगाने वाली और समस्त जनमानस में सात्विक बुद्धि का विकास करने वाली मां सरस्वती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीन देवियों से ही यह संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत संचालित होती है। महाकाली जहाँ संहार रूपा हैं, महालक्ष्मी वहाँ पालन रूपा हैं और माँ सरस्वती सृजन रूपा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है। आज प्रयाग में आखिरी स्नान भी होगा। माघ का एक बड़ा पर्व है ये बसंत पंचमी। इस दिन संगम में स्नान करने से, प्रयाग के तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और भाग्योदय होता है। आज के दिन कोई भी कार्य हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मुंडन छेदन हो, आज पंचांग देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज अबूझ मुहूर्त है। और इसी क्रम में पंचांग में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज पूरे देश में लाखों शादियां हो रही हैं। मां सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र इनकी हमेशा पूजा करते हैं। ये त्योहार सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण और आकर्षण से संबंधित प्रयोग, हवन बसंत पंचमी पर किए जाते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी होते हैं। विद्यार्थियों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों के लिए बसंत पंचमी महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कलम, वाद्य यंत्र और पुस्तकों की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पीले रंग सूर्य के प्रकाश, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मां सरस्वती को पीला और सफेद रंग बहुत प्रिय है। बसंत पंचमी पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आज पीले रंग के वस्त्र पहनें और मां सरस्वती की पूजा पीले पुष्पों से करें। आज मां शारदा को पीले चावल, पीले लड्डू, केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। तामसिक भोजन का सेवन आज बिल्कुल ना करें। मां सरस्वती के मंत्रों का जप करें। पेड़ पौधों ना काटें और पानी पर संयम रखें। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर कोई लड़का यूपीएससी या फिर प्रादेशिक सेवा की तैयारी कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, तो आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूं, कर लो, पक्का है जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उनको एक पुत्र हुआ। वो पुत्र गूंगा हुआ। उस गूंगे पुत्र को महात्मा ने छोड़ दिया।
और वो जा करके जंगल में एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। कुछ दिनों तक इसी तरह से कंदमूल फल पर उसका जीवन निर्वाह होता था और बोलता नहीं था। एक दिन की बात है, एक शिकारी एक सूअर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था और सूअर आकर के उनके आश्रम में घुसता हुआ, उनके मतलब कि निवास में घुसता हुआ आगे निकल गया। तो उसने आकर के पूछा कि अरे आपने हमारा एक सूअर यहाँ शिकार देखा है? तो वो बोलना नहीं जानते थे। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? आई 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 आई। बस बसंत पंचमी का दिन था, मां सरस्वती प्रकट हो गई और मां सरस्वती प्रकट होते ही उसने एक श्लोक कहा कि जो आंख देख सकती है वो बोल नहीं सकती और जो मुंह बोल सकता है वो देख नहीं सकता है, इसलिए मैं कैसे जानूं कि तुम्हारा सूअर किधर गया है। और वहीं से वो कवि बन गए। तो मैं ये कहना चाहता था श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का दृष्टांत दे करके कि आज जो लोग एक काउंटर ले लीजिए, आजकल 50 रुपए में काउंटर मिल रहा है और 1 लाख बार एम 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 एंग 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 या एम एंग 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 एम 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 1 लाख बार आज जप कर डालिए, 8 घंटे 30 मिनट लगेंगे। पूरी गारंटी ले लीजिए कि आपको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। बसंत पंचमी पर अगर 1 लाख सरस्वती के बीज मंत्र का जप हो जाए तो उस लड़के के ऊपर सरस्वती की कृपा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कर लो यार, 8.5 घंटे की बात है, रोज 8-8 घंटे मर रहे हो, एक दिन मेरे कहने से मर जाओ। अगर न रिजल्ट मिले तो टीवी पे बताना, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास न हो तो मत करना। अगर ये विश्वास हो कि हाँ करूंगा, उसके बाद क्वालिफाई करूंगा, अगर ये विश्वास हो तब करना। अगर ये विश्वास हो अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता है, मत करना। साफ साफ बात है। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, लेकिन वो नहीं देख पाया कि भगवान है, वो नहीं देख पाया कि भगवान है। और विदुरानी के दरवाजे पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं कृष्ण। विदुरानी ने अपना वस्त्र भी नहीं पहना और केला लेकर के आ गई सामने और केले का छिलका खिलाने लगी। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा विश्वास। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सांप मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में उन्होंने वंदे वाणी विनायकौ, पहले सरस्वती और बाद में गणेश की स्तुति की। और दूसरी लाइन जहां से शुरू होती है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कौन है? मां पार्वती। विश्वास कौन है? भगवान शिव। श्रद्धा रूपी मां पार्वती, विश्वास रूपी भगवान शिव जिनके हृदय में निवास करते हैं, उन लोगों के लिए इस दुनिया में कोई काम दुर्गम नहीं है। उनके लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि श्रद्धा और विश्वास मन में रख करके, मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास करके, अगर आज 1 लाख वाणी बीज जिसको कहते हैं, ऐम वाणी बीज है, ह्रीम माया बीज है, क्लीम काम बीज है, यही तीनों देवियों का बीज मंत्र है। ऐम ह्रीम क्लीम, यही तीनों महाशक्तियों का बीज मंत्र है। ऐम वाणी बीज है, ह्रीम माया बीज है, क्लीम काम बीज है। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो ह्रीम मंत्र का 32 लाख जप करने से भुवनेश्वरी साधना सिद्ध होती है और मनुष्य को उत्तम गति मिलती है। क्लीम मंत्र कामना परक मंत्र है। जिस भी देवी देवता का आकर्षण आपको करना हो, उसके मंत्र के पहले क्लीम लगा लीजिए, वो देवता भागता हुआ आपके पास आएगा। जैसे आप चाहते हो भगवान कृष्ण मेरे सानिध्य में रहें, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 1 करोड़ जप कर लीजिए। आपको अनुभव होगा
कि भगवान श्री कृष्ण हर समय आपके आसपास हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। महाकाली को चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बने, तो ओम क्लीम कालिकाय नमः। माया बीज ह्रीम है। माया बीज का जप करने से इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें, और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसका आप भेदन न कर सकें। यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राधा जी का जब चरित्र आता है तो वहां पर ग्रंथकार ने, वेदव्यास ने लिखा है कि जो लोग ह्रीम श्री राधाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते हैं तो ये मंत्र वाक्षा कल्पतरु मंत्र है। इस मंत्र का केवल एक पुरस्चरण कर लेने से, माने केवल 24 लाख जप कर लेने से किशोरी जी की कृपा बरसती है, श्री जी की कृपा बरसती है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, दयालुता, सद्विचार अपने आप प्रवाहित होने लगता है। मैं आज अपने उन दर्शकों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा जिनके बच्चे कठिन मेहनत करके, संघर्ष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं और असफलता मिलने पर निराशा के गर्त में जा रहे हैं, उन सभी लोगों को आज चाहिए, आज अभी से लेकर के 12 बजे रात तक ऐम इस बीज मंत्र का 1 लाख जप कर डालें। सरस्वती की प्रतिमा पर सफेद फूल चढ़ा करके, घी का दिया जला करके, उन्हें कुछ भोग प्रसाद अनार के दाने चढ़ा करके और बैठ करके पूरब दिशा में आप ऐसा जप करें। बीड़ा वादिनी का ध्यान करते रहें। हर समय मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ सरस्वती का ध्यान अपने मन में करें। आज पारे से बनी हुई माँ सरस्वती की प्रतिमा घर में लाना बहुत अत्यंत शुभकारी होगा। और प्रतिमा न भी हो तो अगर आप सरस्वती का चित्र भी घर में ले आएं तो उसे पश्चिमाभिमुख करके रखें और स्वयं पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके सफेद पुष्पों की माला या कमल का पुष्प चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और इस बीज मंत्र का, और हाँ अगर और अच्छा कर सकते हैं तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और जो बच्चे जप नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे 8 साल के नीचे हैं, 10 साल के नीचे हैं, पढ़ाई में डफर हैं, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्हें याद नहीं होता है, माता पिता चिंतित हैं, या कभी उनको ऑटिज्म की बीमारी रही है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो ठीक से मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, कोई बुलाता है तो उधर मुंह नहीं कर पाते हैं, तो आज एक भोजपत्र ले आओ बाजार से और उस पे केसर घोल करके चमेली के कलम से लिखो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, उस पे लिखो पूरा मुंह करके, और उसको एक तांबे की प्लेट में वो भोजपत्र रख दो और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः बोलते हुए 108 बार, 108 बूंद से ज्यादा उस पे जल गिरा दीजिए भोजपत्र पे, तो उसमें पानी हो जाएगा। भोजपत्र को निकाल लीजिए, अब वो पानी अपने बच्चे को पिला दीजिए। ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे अमृत पीने से लोग अमर होते हैं, वैसे भोजपत्र पर ओम ऐं ह्रीम से ओम ऐं सरस्वत्यै नमः लिखा होगा और उसका जो जल होगा तांबे के पात्र में, वो आपके बच्चे की बाणी दोष को ठीक करेगा। ये उपाय आज बसंत पंचमी पर करना परम आवश्यक है। जिन लोगों के बच्चे बोल नहीं पाते हैं ठीक से, अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे माता पिता को जरूर करना चाहिए। 10 रुपए का भोजपत्र मिल जाएगा, थोड़ी सी केसर और चमेली के कलम की एक टहनी काट के कलम बना लीजिए और लिख लीजिए। कुछ न खर्च हो रहा है आपका, और आपको पता चल जाएगा, इसका 1 साल में असर आपको दिख जाएगा। अगर हर बसंत पंचमी पर आप ये उपाय करते रहें तो 2-3 साल में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।